Hello students, how are you? I think you all are fine and safe at home. In our last lecture, that is lecture 1 of class 7th, we have started this chapter 8, that is effect of human activities on the environment. Children, I think you all are having the book. Today we are going to start the second part of this chapter, that is stress on energy and mineral resources. That is हम लोगों ने हमारे मिनरल रिसोर्सेज पे कैसे स्ट्रेस दे रखा है ये हम पढ़ेंगे. सो आई थिंक यू कैन ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 59. इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड चेंजेस इन लाइफस्टाइल हैव पुट प्रेशर ऑन एनर्जी एंड मिनरल रिसोर्सेज. लेट अस सी नाउ. अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि हम लोग अभी ये टॉपिक रीड करने वाले हैं, दैट इज़ स्ट्रेस ऑन एनर्जी एंड मिनरल रिसोर्सेज. तो हमारे मिनरल्स के ऊपर हम लोगों ने ह्यूमंस ने कैसे स्ट्रेस दे रखा है, और जो कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन मेन रीज़न है इसका. आपको पता है कि एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हैज़ गिवन अ मेजर इफेक्ट ऑन दिस. सो लेट अस सी नाउ. मिनरल्स आर टेकन आउट फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ बाय माइनिंग. दीज आर देन मॉडिफाइड एंड यूज्ड बाय अस इन वेरियस वेज. आपको सबको पता है कि हमें मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं. हमें मिनरल्स सॉइल से मिलते हैं, और ये मिनरल्स जब हम डीप इनसाइड द अर्थ से व्हेन वी आर फाइंडिंग आउट, और जब इन मिनरल्स का हम लोग यूज़ करते हैं, तो अब ये मिनरल्स भी क्या होते हैं, दिन पर दिन डिक्रीज होते चले जा रहे हैं, क्योंकि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ये एक मेजर रीज़न है इसका. नाउ फॉरेस्ट हैव टू बी कम टू पेज नंबर 60. क्लियर्ड फ्रॉम द लैंड वेयर माइनिंग इज डन. एफ्लुएंट्स जनरेटेड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आर डिस्चार्ज इनटू वाटर बॉडीज. आपने देखा होगा कि फॉरेस्ट कट करे जा रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड कट हो रही है ड्यू टू द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. कंस्ट्रक्शन के लिए, रोड्स, बिल्डिंग्स, हाउसेस के लिए कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें लैंड चाहिए, और लैंड कैसे मिलेगी, फॉरेस्ट वगैरह क्लियर करके, कट करके वो लोग लैंड यूज़ कर रहे हैं. तो ये भी एक मेजर रीज़न है. मिनरल्स एंड देयर अलॉयज आर यूज्ड इन मेकिंग एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, ऑर्नामेंट्स, यूटेंसिल्स, टूल्स, मशीन्स, फर्नीचर एंड सो ऑन. आपने देखा कि मिनरल्स हमारे किस किस काम आते हैं. जैसे एरोप्लेन्स है, ट्रेन्स है, तो उनके जो इक्विपमेंट्स वगैरह बन रहे हैं वो किस चीज़ से बनते हैं, सब मिनरल से बनते हैं. उसके अलावा जैसे ऑर्नामेंट्स है, फर्नीचर है, यूटेंसिल्स है, ये भी किसी न किसी मिनरल से ही बन रहे हैं. सो मिनरल्स हमारे लिए बहुत उपयोगी है. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ. दीज आर सम ऑफ द कॉमन यूजेस विच वी आर फेमिलियर विद. With the present lifestyle, we cannot think of living our lives without use of mineral. और हम सोच भी नहीं सकते कि हम विदाउट मिनरल्स के हम रह पाएंगे. तो मिनरल्स हमारे लिए इतने इम्पॉर्टेंट है. सो मिनरल्स हैव बिकम यूज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज फॉर अस. और आपको पता है कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में से मिनरल्स इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज वी आर गेटिंग फ्रॉम द नेचर. बट दीज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. Again, we are extracting and using them up so fast that most minerals are expected to exhaust soon. और कुछ minerals ऐसे हैं कि जैसे हम लोग उसको यूज़ करते जा रहे हैं, तो वो क्या होते जा रहे हैं, डिक्रीज होते चले जा रहे हैं. मिनरल्स की मात्रा कम होती चली जा रही है. सो वी हैव टू यूज़ मिनरल्स जुडिशियली टू मेक देम लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम. दिस विल ऑल्सो प्रोवाइड अस टाइम टू डेवलप न्यू थिंग्स दैट कैन सब्सटीट्यूट मिनरल्स. और हमें उनका सब्सटीट्यूट यूज़ करना चाहिए जिससे कि हम उसका यूज़ कम से कम ले सकें. इन टूडेज़ वर्ल्ड मोस्ट ऑफ आवर एनर्जी नीड्स आर फुलफिल्ड बाय फॉसिल फ्यूल्स, बट फॉसिल फ्यूल्स आर बीइंग कंज्यूम्ड एट अ फास्ट रेट. इंक्रीज्ड यूज ऑफ व्हीकल्स इज पुटिंग स्ट्रेस ऑन कोल एंड पेट्रोलियम. आपको पता है हमारे फॉसिल फ्यूल्स जैसे हमें कोल, पेट्रोलियम, ये फॉसिल फ्यूल्स की भी क्या हो रही है, डिमांड इंक्रीज़ होती चली जा रही है, और ये भी क्या हो रहा है, दिन पर दिन डिक्रीज होते चले जा रहे हैं. दीज फॉसिल फ्यूल्स आर यूज्ड इन आवर डेली फॉर कुकिंग एंड फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स. और इंडस्ट्रीज़ में भी ये फॉसिल फ्यूल्स का उपयोग होता जा रहा है, और दिन पर दिन हम लोग डेली यूज़ के लिए भी इसका उपयोग कर रहे हैं. सो टू मीट द ग्रोइंग डिमांड देयर इज़ अ सर्च फॉर न्यू फील्ड्स ऑफ ऑयल एंड कोल माइंस. और फॉसिल फ्यूल्स की इंक्रीजिंग डिमांड की वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, और सर्च कर रहे हैं कोल और ऑयल माइंस. साइंटिस्ट आर बिजी इन फाइंडिंग एंड डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी. और साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, हम ऑल्टरनेटिव सोर्स यूज़ कर रहे हैं, यानी ढूंढ रहे हैं वो, जैसे कि सोलार एनर्जी है, विंड एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है,
टाइडल एनर्जी है, तो इन एनर्जीज़ को ये एक ऑल्टरनेटिव सोर्स के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टूडेंट्स स्ट्रेस ऑन फॉरेस्ट एंड ओशन लाइफ। हम लोगों ने हमारे फॉरेस्ट पे भी कैसे स्ट्रेस कर रखा है ये हमें पता चलेगा, और हम लोग ने जो वाटर लाइफ है, ओशन लाइफ है, ना कि रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, ओशन तक की लाइफ को भी हम लोगों ने एक्सप्लॉइट कर रखा है। वी हैव रीड दैट ह्यूमन्स हैव बीन कटिंग डाउन फॉरेस्ट फॉर द इंक्रीजिंग नीड ऑफ वेरियस थिंग्स। न्यू लैंड एरिया इज़ नीडेड फॉर हाउसिंग एंड एग्रीकल्चर। मैंने आपको बताया कि हाउसिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए हमें क्या चाहिए, लैंड चाहिए, और वो लैंड हमें कहाँ से मिल पा रही है, क्योंकि हम लोग फॉरेस्ट कट करेंगे, ट्रीज कट करेंगे तो हमें लैंड मिल पाएगी। तो इंक्रीजिंग डिमांड की वजह से हम लोग हमारे लैंड को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। न्यू लैंड एरिया इज़ नीडेड फॉर हाउसिंग एंड एग्रीकल्चर। सिमिलरली वुड इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल एंड इन कंस्ट्रक्शन वर्क एंड मेकिंग फर्नीचर। वुड पल्प इज़ नीडेड फॉर मेकिंग पेपर। आपको पता है कि पेपर के लिए हम पेपर किससे बन रहा है, वुड पल्प से बन रहा है, तो वुड भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। नाउ इंक्रीज डिमांड ऑफ दीज थिंग्स टू फुलफिल द नीड्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन पुट्स प्रेशर ऑन फॉरेस्ट। और ये सारे किस चीज़ पर प्रेशर डाल रहा है, डिमांड फॉरेस्ट के ऊपर प्रेशर डाल रही है। ऑल्दो फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज वी आर यूजिंग दैम फास्टर देन दे आर। We have to manage our forest well, otherwise they will be exhausted soon। और अगर हमने ध्यान नहीं दिया फॉरेस्ट के ऊपर अभी भी, तो फिर हम क्या करेंगे, ये रिसोर्सेज भी हमारी ख़त्म होती चली जाएगी। Humans have not only overused the resources on land but the ocean as well. Man has been depending on ocean primarily for food. Pearls and corals extracted from the oceans have been used as ornament। आपको पता है जो कि प्रेशियस ऑर्नामेंट्स जो बन रहे हैं, प्रेशियस स्टोन जो जैसे कि पर्ल्स और कोरल्स, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, ये ओशन से मिलते हैं। तो वी आर यूजिंग दैम फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। इन सम प्लेसेस लाइक सऊदी अरेबिया एंड अदर मिडल ईस्ट कंट्रीज वेयर देयर इज़ लेस फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर डेली कंजम्पशन, ह्यूमन्स हैव स्टार्टेड desalinating सी वाटर इन एक्सपेंसिव वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स टू गेट वाटर फॉर डेली यूज़। जैसे कि आपने देखा है कि अदर कंट्रीज़ में, जैसे मिडल ईस्ट कंट्रीज़ बता रखा है यहाँ पर, सऊदी अरेबिया एक एग्जांपल दिया गया है, वहाँ पर डेली यूज़ के लिए जो वाटर है वो कौन सा वाटर यूज़ में ले रहे हैं, वो लोग प्यूरीफाई कर रहे हैं वाटर को। जो इम्प्योर वाटर है उसको प्यूरीफाई किया जा रहा है मशीन्स के द्वारा, और फिर उसको यूज़ किया जा रहा है। यानी सोचो कि वहाँ पर जो वाटर की डिमांड है और वाटर की जो कैपेसिटी है वो दिन पर दिन कम होती चली जा रही है। फॉर एनर्जी नीड्स, व्हेन ह्यूमन्स फाउंड oil and gas reserves in oceans, they bore wells to take out petroleum and natural gas from there। आपने देखा होगा करके कि एनर्जी की डिमांड इतनी ज़्यादा हो रही है कि कोल और पेट्रोलियम के लिए वो लोग क्या करते हैं, अर्थ को और सॉइल को डिग कर रहे हैं। अगेन दीज ऑयल एंड गैस आर ट्रांसपोर्टेड टू फार ऑफ कंट्रीज इन ह्यूज टैंकर्स और लॉन्ग पाइपलाइंस थ्रू द सीज एंड ओशंस। और ये गैसेस जो कि हमारे घर में हम लोग गैसेस यूज़ कर रहे हैं और भी बहुत जो ऑयल वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है, कैसे ट्रांसपोर्ट की जाती है, ये ऑयल टैंकर्स के द्वारा और पाइपलाइंस के द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है। ऑयल बीइंग इनसॉल्युबल इन वाटर फॉर्म्स अ लेयर अबव द वाटर एंड दिस कट्स ऑफ द एयर सप्लाई। विंग्स एंड फेदर्स ऑफ द वाटर बर्ड्स गेट ऑयली एंड बर्ड्स एंड देन अनेबल टू फ्लाई। आपने देखा होगा कि जब वो ये टैंकर्स वगैरह जाते हैं तो ये क्या होता है, ऑयल पानी में घुलता नहीं है, इट इज़ इनसॉल्युबल। तो क्या होता है, जो वाटर एनिमल्स वगैरह रहते हैं, बर्ड्स वगैरह रहते हैं, उनके क्या है, फेदर्स पे ऑयल चिपक जाता है और फिर वो उड़ नहीं पाते। दिस लीड्स टू डेथ ऑफ मेनी एक्वेटिक बर्ड्स एंड एनिमल्स। और इसकी वजह से बहुत सारे एक्वेटिक बर्ड्स और एनिमल्स की डेथ होती है। दिस पॉल्यूट्स द वाटर एंड द डिकम्पोजिंग बॉडीज ऑफ दीज एनिमल्स कैन बी सीन ऑन द शोर्स। Oceans have also become the dumping ground for harmful and toxic wastes। आपने देखा होगा कि ओशंस, बड़े बड़े ओशंस जो है वो भी एक तरह से क्या हो रहा है, आजकल डंपिंग ग्राउंड्स बन रहे हैं जिसमें कि हार्मफुल वेस्ट और टॉक्सिक केमिकल्स वगैरह मिक्सअप होते हैं। सो वी सी दैट इवन ओशन लाइफ हैज़ बीन स्पेयर्ड, यानी ओशन लाइफ भी स्पॉइल हो रही है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक चिल्ड्रन इज environmental degradation। What do you mean by environmental degradation? Human beings are the most intelligent species on the earth। आपको पता है कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट
जो कि हम इंटेलिजेंट स्पेशीज माना गया है वो है ह्यूमन बींग्स। नाउ इन ऑर्डर टू हैव ऑल द कम्फर्ट्स, आपको पता है हमें सारे कम्फर्ट्स की ज़रूरत होती है, लग्जरीज की ज़रूरत होती है। इफ़ ह्यूमन्स यूज़ ऑल ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल टू दैम, इमेजिन व्हाट विल हैपन। तो अगर हमें सोचना चाहिए कि अगर हमने सारे रिसोर्सेज यूज़ करके अगर हम ख़त्म कर देते हैं तो फिर क्या होगा। सो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव डिस्टर्ब द बैलेंस बिटवीन अबॉयटिक फैक्टर्स लाइक रेन, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर एंड बाय द अबॉयटिक कंपोनेंट्स हैव ऑल्सो बीन अफेक्टेड। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा हम लोगों ने अबॉयटिक कंपोनेंट्स को भी हम लोगों ने हार्म पहुंचा रखा है और उसकी वजह से बायोटिक कंपोनेंट्स भी उसको सफ़र करते हैं। इफ़ दिस कंटिन्यूज व्हाट विल हैपन ऑन द अर्थ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो अर्थ पे क्या होगा। द आंसर विल बी badly damaged food chains with many missing links. It is still not too late, so we must do something immediately to stop damaging the environment any further. तो अभी भी कुछ देर नहीं हुई है, हम क्या कर सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, हमारे रिसोर्सेज को बचाने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ नया तरीका अपना सकते हैं जिससे कि हम हमारे एनवायरनमेंट को सेव कर सकें। For this, we should adopt an eco-friendly lifestyle and learn to live in harmony with nature. और इसके लिए हमें इको-फ्रेंडली लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए जिससे कि हम हमारे एनवायरनमेंट को सेव कर सकें। चिल्ड्रन, वी हैव completed this chapter today. I will send you PDF. Complete your work. Thank you. Have a nice day.